बड़ी मज़े की डिश है उनके लिए है जो बोलते हैं ना हमेशा कि रणवीर हमेशा तले तुले स्नैक्स बनाते हो। नमस्कार मैं हूँ नमस्कार मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाएंगे स्नैक जो कि है खूबसूरत, मज़ेदार, चटाकेदार, लेकिन तला हुआ नहीं है। फराफर आ जाइए, तैयार हो गए एकदम फराफर, फटाफट आ जाइए, फर्रा बनने वाला है। Rolling and action. तो देखिए ऐसा है कि इस रेसिपी के दो भाग हैं, एक भाग है फिलिंग और एक भाग है बाहरी त्वचा, आउटर कवरिंग। साथ में एक अपना वाला वर्जन बनाएंगे क्योंकि हमें नाम बड़ा अच्छा लगा। तो एक तो हम बनाएंगे स्टीम्ड फर्रा, तड़के वाला जैसे बनता है, एक हम बनाएंगे तर्री वाला फर्रा क्योंकि हमें नाम बड़ा अच्छा लगा। सब्जी की सब्जी, नाश्ते का नाश्ता, डबल बोनस, तर्री वाला फर्रा। मुझे ज़्यादा पता नहीं था फर्रे के बारे में। ये छत्तीसगढ़ तरफ बनता है, ये हमारी साइड लखनऊ साइड इतना नहीं बनता है। मास्टर शेफ में विजय ने शायद बनाया था पहले सीज़न 4 में, छत्तीसगढ़ी था लड़का, तो वो हमें याद रह गया। फिर हमने पढ़ाई करी, हमने कहा यार ये तो बड़े कमाल की चीज़ है, मतलब इट इज़ द ओरिजिनल इंडियन स्टीम्ड पास्ता। तो हमने कहा भाई साहब ये रेसिपी आगे बढ़नी चाहिए। तो अदरक, हरी मिर्च, फिलिंग बना रहा हूँ चने की दाल की, धनिया, नमक, थोड़ा सा जीरा, कुटी काली मिर्च और थोड़ा सा पीस लाइए। है बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है और पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसके अंदर, ठीक है। इसको पीसना है हल्का हल्का, ज़्यादा मोटा नहीं। अब बनाते हैं बाहरी त्वचा। उसके लिए जितना रवा उसका डबल पानी, जो ये बोल में से मुस्कुरा रहा है। पानी के अंदर नमक और थोड़ा सा तेल या घी। ये रवा है पिसा हुआ। अभी पानी में डाल के रवे को पकाते रहना है जब तक कि आटे की तरह गूंदने वाला सिस्टम ना हो जाए इसका। लगभग तो हो ही गया, देखिए, ठीक है ना। ये जो है हल्का सा जो मैं चला रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए चला रहा हूँ कि नीचे लकड़ी का फट्टा है। लकड़ी का फट्टा क्या कर रहा है, वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर खींच रहा है, तो जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जा रहा है। बाकी कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। इसको जितना आप चलाएंगे उतना लचीलापन भी बढ़ेगा, लेकिन हाथ नहीं जलाने, जितना आप पॉसिबल हो उतना ही चलाइए। ये लीजिए, डन। ये है जी पार्ट 1। ये देखिए जैसे डो होता है, आटा होता है, वैसा हो गया ना। ये लो जी, हमारा अभी डो देखिए रेडी हो गया है ना। अब इस डो के साथ अपने को काम करना है। अब यही चीज चावल के आटे से भी हो सकती है। क्या बात है, फिलिंग भी आ गई, देखो है। थोड़ी सी और बारीक पिस सकती थी बट ठीक है, फिर भी देख लीजिए आप एटलीस्ट किस लेवल की पिसी है। ये देखिए, हैं, इस लेवल की पिसी है। पीछे से हमारी घरवाली बोल रही है बहुत मुश्किल है, तो मुझे तो नहीं लगता मुश्किल है। आमतौर पे मैं तो पहले भागता हूँ रेसिपी से दूर। मैं तो अपने आप को बड़ा आलसी शेफ कंसिडर करता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लग रही है। अगर आपको मुश्किल लग रही है तो एक शॉर्टकट दिखा देता हूँ, फिर लगे हाथ। अगर आपको लग रहा है कि मुश्किल है तो इजी वाला वर्जन अभी बता देता हूँ। ये लीजिए, एक बड़ी रोटी नीचे बनाई, फिर एक और बड़ी रोटी बनाइए। ये लीजिए, मोटा मोटी इसको राउंड में काट लिया। अभी तक कुछ मुश्किल है नहीं है ना। अभी नीचे ऑयल लगाया, 1 रोटी एट द बॉटम। अब डाली फिलिंग, 1 रोटी ऑन द टॉप, उसकी कर दी लेवलिंग। ये तो मुश्किल नहीं है, है? ये लो, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है। अभी क्या है, जब ये स्टीम होगी फिर इसको जिस मर्जी शेप में काट लीजिएगा। तो एक बार में आपका फर्रा, डैडी फर्रा रेडी है। अब छोटे वाले फर्रे बनाते हैं। और ये जो डिश है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में है, पूर्वांचल में, पूर्वांचल के आगे बिहार में, बिहार के आगे उड़ीसा में, अलग अलग नाम से अलग अलग रूपों से जानी जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये फर्रे से पीठा होता जाता है।
दाल पीठी, वो नाम आगे आगे कंटिन्यू होता रहता है। अब देखिए ये पकड़ा और ये इसको दबा दिया, ठीक है ना। ये देखिए, अब ऊपर चावल भी हो सकता था, सेम तरीके से आपको चावल पकाना था, रवा भी हो सकता है। बीच में स्टफिंग डाली लगभग 1 चम्मच और पूरा बंद नहीं करना है। ओपन रावियोली है ये। इटली में तो बाद में आया सिस्टम। एक तरह से कंप्लीट मील हो गया ना। ऊपर कार्ब्स हैं, अंदर फुल प्रोटीन है, तो इसलिए इसके साथ कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने फर्रा खा लिया तो आपका खाना पूरा हो गया। बेसिक मुद्दा यही है। नीचे आएंगे, कमेंट आएंगे बहुत सारे जो बोलेंगे कि भाई लखनऊ में तो फर्रा जो है वो चीटिंग वाले कागज़ को बोलते थे कि फर्रा बना के लाए हो कि नहीं लाए हो, वो फर्रा चला रहा था, वो फर्रा चलाते हुए पकड़ा गया। आएंगे आएंगे, हमारे ही दोस्त बोलेंगे नीचे कुछ ना कुछ, हमारे बारे में नहीं, इन जनरल फर्रा चलाने के बारे में। हाँ, नहीं तो आपका अलग ही चलना शुरू हो जाए दिमाग कि रणवीर फर्रा चलाता था। एक बार बना के रख लिया ना, एकदम से स्टीमर में नहीं डालना है, थोड़ी देर रखेंगे तो ढलेगा, उसको अपनी शेप पकड़ेगा। एकदम से स्टीमर में डालेंगे तो ऐंठ जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोग थोड़ा दाल को पीला करने के लिए अंदर हल्दी डालते हैं, या दाल में छौंक मार देते हैं, मतलब हल्दी का एक तड़का बनाया, हल्दी और जीरे का, वो डाल दिया दाल के अंदर, उसके बाद दाल को पीसा। दाल के अंदर फ्लेवर और आ जाता है। अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बेसिकली तड़का लगाएं, तड़का लगा के तड़का दाल के अंदर डालें और वो छौंके के साथ में फिर दाल को पीस दें। अच्छा फार्मूला है ये। लो जी, फर्रेबाजी हो गई अपनी। और एक बार अपनी बड़ा वाला भी देख लेते हैं जो हमने डैडी पीठा बनाया है। ये हमारा डैडी पीठा रेडी हो गया है। इसको लेते हैं पलट, 3, 2। और अगर स्टीमर नहीं है तो ये बहाना नहीं चलेगा भाई कि हमारे यहाँ स्टीमर नहीं है, हम ये कैसे करेंगे। हेल्दी स्नैक भी खाना है, मेरे से इतनी मेहनत भी करवानी है और बहाने भी लगाने हैं, दोनों काम तो नहीं होंगे हैं। पतीले के ऊपर, कढ़ाई के ऊपर जाली डालिए और प्रोग्राम चालू कर लीजिए। ये और ये डबल डेकर प्रोग्राम, ठीक है ना। तब तक एक झटपट सी चटनी बना ही देता हूँ। 1/2 झटपट वाला बता देता हूँ सिस्टम। मिर्ची और अदरक तो ऐसे ही डाल देंगे। ये लो जी, ये झटपट चटनी का फार्मूला। सब कुछ रोस्ट करो, नमक पीस दीजिए, हो गया फार्मूला, चटनी का भी खत्म। थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं जो हमारा बड़ा वाला पीठा, डैडी पीठा बना है, उसकी कटिंग। जो लोग बोल रहे थे कि रणवीर बड़ी लंबी रेसिपी है, ये लीजिए, एक बड़ा सा बनाइए और उसको पिज्ज़ा की तरह काट लीजिए। ये देखिए, फर्स्ट क्लास आ गई ना शेप, अपने आप पकड़ लिया। फिलिंग ने त्वचा को, त्वचा ने फिलिंग को। तो इसलिए अगर आप नहीं करना चाहते हैं मेहनत तो ये झटका मार लीजिएगा। ये लो जी, गरम गरम निकालते हैं ताकि फोटो अच्छी आए। अब देखिए क्या है, इसके बाद फर्रे को, अब इस तरह फर्रे को आप स्टोर कर सकते हैं। हाँ, ऑलरेडी पक गया है, इसके अंदर की दाल स्टीम हो गई है, बाहर की सूजी ऑलरेडी पकी हुई थी, दोबारा पक गई है। लेकिन अगर इसमें टेस्ट लाना है तो टेस्ट लाने के लिए इसको फ्राई करके तड़का मारना ही पड़ता है। तो मैं आपको वो तड़के वाला भी दिखाऊंगा और मैं आपको वो बोला ना मैंने, रस्से वाला फर्रा नहीं, तर्री वाला फर्रा भी बताऊंगा, ठीक है ना। पहले तो फर्रे सेकने लगाते हैं। ये लो जी, अब इससे आ गया फर्रे में स्वाद नंबर 1, है ना। ये लो जी, जीरा, हींग, सूखी मिर्च, ठीक है, टमाटर की प्यूरी, नो अनियन नो गार्लिक वाला मामला रख रहा हूं मैं, समझे आप। देगी मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, जीरा। इधर पे तर्री का प्रोग्राम चालू, ठीक है, वो भी नो अनियन नो गार्लिक तर्री। अभी खबर आई है कि नमक नहीं डाला मैंने, तो नमक डाल देते हैं। स्लोली इसको भुनने देते हैं। अब आते हैं अपने तड़के पे, उसके लिए बाकी मामला पहले रेडी कर लेते हैं। चॉप धनिया, ये लो जी, और सूखी मिर्च, हरी मिर्च। अब आ जाओ जी मैदान में।
जीरा, राई, सौंफ, सूखी मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता, फर्रे 1 2 3 4, लास्ट में थोड़ा नमक और थोड़ा नींबू। ये लो जी, आह, चटकारा फुल फुल। टू गुड। फर्रा नंबर 1। ये लो जी, तर्री रेडी। टमाटर खट्टा होता है, इसके लिए हल्का सा शक्कर डाला उसके अंदर मैंने। एंड हियर वी गो। एक्चुअली बटर का कॉम्बिनेशन वैसे भी अच्छा है, कोई भी डंपलिंग हो उसके साथ बटर का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। बटर से जो दाल का रूखापन है वो भी मर जाएगा। तो जो आपने तड़का लगाया, तड़का लगाते टाइम भी लास्ट में थोड़ा बटर डाल के फिनिश कर दें और मज़ा आएगा। ये हो गया तर्री वाला फर्रा। रणवीर बरार ने कहा भाई थोड़ा सा तो हम भी कुछ करेंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे रेसिपी को। हम भी पक गए भाई। अब आई खाने की बारी, चटनी कहाँ है? चटनी मेरे को लगा भूल ही गए आप भी, मैं भी। पहले तो प्लेटिंग वाली चटनी डाल देना। ये लो जी, ये चटनी अब हम खाएंगे विद चटनी। ये फर्रा, ये चटनी। नंबर 1। एक्चुअली बिना चटनी के भी नंबर 1 है। हाँ, गुड जॉब रणवीर बरार। तुझको 26 जनवरी पे हाथी पे जरूर बिठाएंगे। आज तूने ऐसा काम किया ना, गुड जॉब, गुड जॉब। चलो डन।